समिया ये फखर की दादी हैं, ईमान से मिलने आई हैं। तो खाला फिर आपने इन्हें बताया नहीं? हद होती है वैसे डिठाई की। जब फैसल साफ साफ इनकार कर चुके हैं इस रिश्ते के लिए, तो आपने फिर भी इन्हें घुसा लिया घर में। संभालो इन्हें, देखता हूं कितना दम है तुम में। तो आपको क्या लगता है मैं इन दोनों को नहीं संभाल सकता? बोझ नहीं है मेरे लिए। बस कर दे खुदा के लिए, आप दोनों बस कर दे, खुदा के लिए बस कर दे। और कुछ नहीं तो अपनी बूढ़ी माँ का ही लिहाज कर ले। हमारी इतनी बेइज्जती हुई है, इतनी बेइज्जती हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मॉम, उनकी इतनी हिम्मत। मैं तो सिर्फ फखर की वजह से चुप रही। आपको वहीं पे उनको उनकी औकात याद दिला देनी चाहिए थी। क्या हो गया तुम दोनों को? भला ऐसी बातों में मुकाबला कैसा? तेरी राह में रुलते फिरते देखो जरा कितनी चालाक निकली ना ये लड़की। पहले दोस्त के भाई को फंसाकर रिश्ते के लिए घर बुलवा लिया, मना करने पर खुद ही शादी से इनकार कर दिया, अच्छी बन गई। सब समझती हूँ उसकी चालाकियों को। ये औरों की आंखों में धूल झोंक सकती है मगर मेरे नहीं। आप भी इन्हें चैन नहीं लेने देती। वैसे भाई खामखा इनकार कर रहे हैं। एक तरह से तो अच्छा ही है ना कि इसकी शादी हो जाए, आपके सर से भी बला टलेगी और फिर मेरा नंबर भी जल्दी ही आएगा। ठीक कह रही है तू। चाहती तो मैं भी यही हूं कि जल्द से जल्द दफा हो जाए यहां से। हाँ, मगर इतनी बेवकूफ नहीं है कि इतने अमीर लड़के से इसकी शादी करने दूंगी। अरे बसों में धक्के खाने वाली क्या मेरे सामने गाड़ी में बैठकर आएगी? सोचो जरा मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। अरे मैं सोच रही थी तेरी शादी ना करवा दे फखर से। क्या बातें कर रही हैं आप ही? मुझे नहीं करनी उससे शादी। दिमाग चल गया तेरा। कुछ पता भी है तुझे? अरे क्या बुराई है उसमें? बड़ा अमीर है वो। जो भी हो, मैं तो सिर्फ उससे शादी करूंगी जिससे मैं चाहती हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? चक्कर तो नहीं चल रहा तेरा किसी से? जल्दी बता मुझे। बता दूंगी, जल्दी भी क्या है। अच्छा छोड़े ना इन बातों को, चाय पिलाएं मुझे। अच्छा खुद ही बना लेती हूँ चाय। ये बहन से बातें छुपाती है। देखो जरा, एक नई मुसीबत। मैं तो उससे करूंगी शादी। क्या कर रहे हो? तुम फिर आ गई। सुकून से अपने घर में क्यों नहीं बैठती हो तुम? सुकून तो सिर्फ तुम्हें देखकर मिलता है। बकवास बंद करो, मेरे कमरे से बाहर निकलो। ना गुस्सा, कभी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे दिया करो। माना किस्मत थोड़ी मंदी है, लेकिन अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया। तुमसे मोहब्बत ना होती ना तो उसका बहुत अच्छा जवाब देती तुम्हें। फजूल बातों से अपने दिल को बहलाना बंद करो और मुझे मेरे रहम पे छोड़ दो और जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी बहन को मुझे जलील करने का एक और मौका मिल जाएगा। अरे तुम आप ही की टेंशन मत लो, उन्हें तो मैं यूं पटा लूंगी। तुम बस मेरे बनकर तो देखो। पीछे हो। दानियाल भाई। फरिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे ईमान, मैं तुम्हें देखने आई थी। मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे लिए चाय बना दोगी? हाँ मैं भी बना देती हूँ। ईमान, मेरी वो ब्लू शर्ट कहाँ है? अंदर तो रखी थी मैंने। मुझे नहीं मिल रही। अच्छा मैं देख लेती हूँ। ये तो रही। क्या हो गया दानियाल भाई? दिमाग खराब हो गया मेरा। चलिए आओ चाय बना दो।
माँ खैरियत से पहुंच गई? जी पहुंच गई, उसकी कॉल आई थी। चलो अच्छा हुआ, अल्लाह उसको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। फखर नहीं आया डिनर पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। तुम्हें ही याद कर रहे थे। आओ बैठो, खाना खाओ। भूख नहीं है। फखर क्या हुआ इसे? आप लोग खाना खाए, मैं देखती हूँ। फखर जी बेटा, ऐसा कब तक चलेगा? क्या कहना चाह रही हैं आप? बेटा, हम तुम्हारे कहने पर रिश्ता मांगने के लिए गए थे ना। अब अगर उन्होंने इनकार कर दिया है तो हम जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। आखिर वो बेटी वाले हैं, इनकार करने का उनका पूरा हक है। हमें आप उनकी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। ये सब कुछ समिया भाभी की साजिश है। उन्होंने ईमान के भाई को भड़काया है। बेटा, ये उनका पर्सनल इशू है और मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसमें इंटरफेरेंस करनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर मैं फैसले भाई को कन्विंस कर लूं तो क्या पुरानी बातें भूल के आप फिर से वहां जा सकती हैं? फखर हमें प्लीज मेरी खातिर एक बार फिर से अपना दिल बड़ा कर लें। अच्छा ठीक है, अगर वो लोग मान जाते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। चलो आओ आओ, खाना खाओ, डैड वेट कर रहे हैं। अब चले, मैं आ रहा हूँ। चल। फैसल भाई कुछ बात करना चाह रहा हूँ। हाँ करो। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने रिश्ते से इनकार क्यों किया? मैं इसकी कोई वजाहत नहीं देना चाहता। फैसल भाई आप सालों से जानते हैं मुझे और मैं आपकी इज्जत अपने बड़ा भाई समझ के करता हूँ। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर कौन सी बुराई है जो आपने देख ली है मुझ में। बुराई तो खैर फैसल भाई मैंने कभी भी बुरी नीयत से आपके घर में कदम नहीं रखा। आपकी इज्जत मेरी इज्जत। मैंने तो बस शादी का पैगाम भिजवाया और आपने बगैर किसी वजह से इनकार कर दिया। बहुत ज्यादती किया। कम से कम मुझे मेरा कसूर तो बताएं। देखो, कसूर कोई नहीं है तुम्हारा। इज्जतदार लोग, मैं नहीं चाहता कि बिला वजह लोगों को बात करने का मौका मिले। वैसे भाई लोगों की खातिर अपनों की खुशियों का गला नहीं घोटा जाता। खैर जो कुछ भी हुआ उस सबको भूल के मेरे घर वाले अभी भी रिश्ता लेके आने के लिए तैयार हैं। मेरी बस आपसे ये गुजारिश है कि अब आप जिद छोड़ दें। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि मेरी तरफ से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चाहे तो पियोगे ना? बेटा जल्दी कर लो, भाई दफ्तर से आने वाला है। जी अम्मी, बस गुन गया आटा। हंडिया भी तैयार है। ऐसे करो 2-4 रोटियां डाल लो, टीपू को भी भूख लगी होगी। जी अम्मी। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गए? अभी ईमान से तुम्हारा ही तो जिक्र कर रही थी मैं। हाँ अच्छा, वो अम्मी वो खैर तो है ना बेटा? जी जी अम्मी, सब खैरियत है। वो दरअसल आज फखर आया था मेरे पास ऑफिस में, तो मैं सोच रहा था कि जाके उनके घर का माहौल तो देखे ना। अगर मुनासिब हुआ तो फिर जाके बात पक्की करनी। ठीक।
अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहा है मेरा बेटा? कलरिंग कर रहा हूँ। अरे वाह यार, इसमें अगर रेड कलर करोगे तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। फैसल, क्या हो गया आपको? एक बार रिश्ते से इनकार कर दिया था तो क्या जरूरत थी नए सिरे से बात को शुरू करने की? वैसे समय मुझे लगता है कि मैंने पहले जरा जल्दबाजी में फैसला ले लिया था। क्या मतलब? भाई फखर एक अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है, और फिर अगर इतना कुछ होने के बावजूद वो लोग शादी के लिए रजामंद हैं तो और इससे अच्छी बात क्या होगी। और वैसे भी आजकल के दौर में अच्छे खानदानी लोगों का मिलना इतना आसान बात थोड़ी है यार। मैं तो पहले दिन से ही कह रही हूं कि फखर की इसमें अपनी पसंद शामिल है। उसी ने मजबूर किया होगा अपने घर वालों को। अरे भाई, पसंद की शादी करना कौन सी बुरी बात है? हमारी शादी भी तो पसंद की हुई थी, इसमें ऐसा क्या है? अभी चलते हैं ना उनके घर, जाके देखते हैं फिर। तुम क्या देख रहे हो? मैं काफी दिन से सोच रहा था कि तुमसे बात करूं। कॉल क्यों नहीं की? मुझे लगा नाराज हो गए तुम। तुमसे नाराज हो सकता हूँ मैं? दानियाल, वो कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा। तुमसे अच्छा लड़का ईमान के लिए नहीं हो सकता। भरोसा करने के लिए शुक्रिया। दोस्ती में शुक्रिया नहीं कहता। वैसे भी मैं ही सब ईमान के लिए कह रहा हूँ। चाहता हूँ उसकी आने वाली जिंदगी पुरसुकून गुजरे। फखर, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज मेरी बहन का बहुत ख्याल रखो। दानियाल, मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ कि तुम्हारा ये मान कभी टूटने नहीं दूंगा। भाभी को लेके बहुत परेशान हूँ यार। चैन से बैठने वालों में से नहीं है। अब कैसी परेशानी? मैंने भाई से तो बात कर ली है, अब क्या करेंगे? उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करो। अब भी वो बहुत कुछ कर सकती हैं। फखर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम शादी थोड़ा जल्दी कर लें? मतलब अगर तुम अपने घर वालों से बात करो, क्योंकि इससे पहले भी भाभी हरकत कर चुकी हैं। रिश्ता होने के बाद भी वो यही कोशिश करेंगी कि ईमान की शादी ना हो। सिर्फ ईमान की फिक्र है। मैं नहीं चाहता उसकी खुशियों में कोई रुकावट आए। तुम प्लीज बात करो। तुम परेशान हो, मैं डर से बात करता हूँ। आई एम श्योर उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। अच्छा किया तुमने मुझे ये सब कुछ बता दिया। तुम फिक्र मत करो, मैं नजमा को समझाऊंगा। डैड, पहले इतना सब कुछ हो चुका। समिया भाभी ने मेरी वजह से ईमान के किरदार पे उंगली उठाई, और जो कुछ उन्होंने अम्मी और दादों के साथ किया वो तो आप जानते ही हैं। अम्मी इतनी मुश्किल से राजी हुई थी, लेकिन अगर फिर से कोई इशू बना तो अम्मी दोबारा कभी राजी नहीं होंगी। I hope you understand. Of course I understand. Don't you worry बेटा। हम उनसे यही कहेंगे कि भाई हमें शादी की जल्दी है, इस तरह ये मामला जल्दी निमट जाएगा। और वैसे भी शादी ब्याह के मामलात को ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए, और मुश्किलात पैदा होती। दरअसल मैं आप लोगों से माजरत करना चाहता हूँ। जल्दबाजी में कुछ गलत फैसला। गलती तो इंसान से ही होती है। मेरा ख्याल है हमें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और नया रिश्ता बनाने की खुशी को पुरानी यादों से धुंधलाना नहीं चाहिए। ये आप लोगों का बड़कपन है। मुझे
आप लोगों की फैमिली के बारे में पता ही नहीं था। आप जैसे अच्छे और पुरखुलूस लोगों के साथ ताल्लुक होना हम लोगों की खुशकिस्मती है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। भाई आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह इन बच्चों की खुशियों को नजर न लगे। आमीन आमीन। मेरे ख्याल से अगर मुनासिब वक्त है कि शादी की तारीख भी अभी मुकर्रर कर दी जाए। जी हम मंगनी वगैरह के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, बस डायरेक्ट शादी हो जाए और वो भी जल्दी। वो तो ठीक है नजमा बहन, लेकिन शादी की तैयारियों के लिए हमें वक्त तो चाहिए ना। आप इंतजामात की फिक्र ना करें, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, हमें जहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए। वो बात तो ठीक है, लेकिन ऐसे खाली हाथ तो रुखसत नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे बस आप इनको दुआएं दे दीजिएगा ताकि इनकी आने वाली जिंदगी सुकून और आराम से गुजरे। और याद रखिए, दुआओं से बड़ा तोहफा कोई नहीं हो सकता। ये तो भाई नजमा, सबका मुंह तो मीठा कराओ। जी आपदा, चाचू पप्पू चले जाएंगी? हाँ ना, शादी के बाद वो अपने नए घर जाएंगे। मैं भी रहूंगा उनके साथ। हाँ क्यों नहीं, जरूर। अल्लाह पाक मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। आमीन। भाई बड़े ही अच्छे लोग थे, बहुत इज्जत दी उन्होंने हमें। मगर ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि वहीं बैठे तारीख भी तय हो गई? मेरा मतलब है शादी के लिए 2 हफ्ते बहुत कम होते हैं। हमारे पास कौन से कोई खजाने दफन है कि झट से जहेज बन जाएगा? अरे भाई जहेज के लिए मना कर दिया उन्होंने, अल्लाह का दिया सब कुछ है उनके पास, और फिर हम उनकी शायान शान क्या दे सकते हैं उन्हें। वाकई? हाँ। अच्छा, फिर तो अच्छा ही है, मुफ्त में जान छूट जाएगी। इसकी शादी के लिए कौन सा इसकी अम्मा ने हीरे मोती जमा किए होंगे, सब कुछ तो हमें ही करना पड़ेगा। ये देखें अम्मा, ये मैंने ईमान के लिए ज्वेलरी निकाली है, आप कहें तो कुछ नया बनवा लो। है तो ये भी प्यारी, लेकिन अगर तुम्हें लगता है तो और बनवा लो। सोचा तो मैंने यही था कि कुछ नया ऐड कर लूं, आपको तो पता है कि फैशन बदलता रहता है। लेकिन आजकल फिर से पुराने डिजाइन का फैशन आ गया। सही है। बस सब अल्लाह करे सब अच्छा अच्छा हो जाए। हेलो एवरीवन। हाय मेरा बच्चा, मेरी रौनक आ गई। मेरी जान, व्हाट अ सरप्राइज। आई नो, बस मैं बोर हो रही थी तो सोचा घर आ जाती हूँ वापस। बहुत अच्छा किया तुमने,
इनफैक्ट मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। भाई हमारे पास टाइम बहुत कम है और तुम्हारे बगैर तो शॉपिंग भी नहीं हो सकती। क्या मतलब कम टाइम में शॉपिंग? और ये ज्वेलरी किसकी है? हमने फखर की शादी की डेट फिक्स कर दी है। व्हाट? शादी? मगर किससे मामा? अरे उसी से, उसने कहा था ना अपनी पसंद से करूंगा। दादू मगर उन्होंने तो रिफ्यूज कर दिया था ना। अब वो लोग मान गए हैं। बस अभी कुछ देर पहले ही आए थे, बात पक्की करके गए। वाओ, आई मीन जिन लोगों ने आप लोगों की इतनी इंसल्ट की, आप उसी घर की लड़की को अपनी बहू बना रहे हैं। शादी ब्याह के मामलात में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, वो लोग माजरत करके गए, तो हमें भी अपना दिल बड़ा रखना चाहिए, है ना? आई डोंट नो दादू, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मगर अब एनीवेज आप लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है, तो मैं क्या कह सकती हूँ। बस अब तुम अपना मूड ठीक कर लो। तुम्हारे भाई की शादी है और सब तैयारियां तुमने ही करनी है। बस कल से हम शॉपिंग शुरू कर देंगे। एनीवेज दैट्स सो बोरिंग। मैं घर वापस इन चीज़ों के लिए थोड़ी आई थी। एंड आप एक काम करें, व्हाटएवर वो सो कॉल जो भी मेरी भाभी का नाम है, उनको साथ ले जाएं। महा, छोड़ दो, ठीक हो जाएगी। तुम ईमान को साथ लेकर जाके शॉपिंग कराओ, ठीक है? ठीक कह रही हैं आप। क्या फखर भाई की शादी तुमसे हो रही है? तेरी राह में रुलते फिरते हूँ। ये देखो, ये सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए बनवाई हैं। और ये देखो कैसा है। ये बहुत भारी है। और ये सब कब बनवाया आपने? दानियाल जितने पैसे मुझे देता था ना, वो मैं सारे ही जमा कर लेती थी, ताकि जब तुम्हारी शादी का वक्त आएगा तो फैसल पे ज्यादा बोझ ना पड़े। भले तुम्हारे ससुराल वालों ने जहेज नहीं मांगा, लेकिन मैं तुम्हें खाली हाथ तो रुखसत नहीं कर सकती ना। मैं का भले ससुराल जैसा अमीर ना हो, लेकिन बेटियों का मान होता है ना। और मैं सबका क्या करूंगी? हाँ, ले बेटा, ये कुछ पैसे भी रख लो। ये किस लिए? कल वो लोग तुम्हें शॉपिंग कराने ले जा रहे हैं, तुम भी अपनी मर्जी से कुछ खरीद लेना। अभी तो मैं फिलहाल तुम्हारे लिए इतना ही कर सकती हूँ। अम्मी, आप जो कुछ मेरे लिए कर रही है ना, मुझे दुनिया भर की दौलत भी मिल जाए तब भी इसका मुकाबला नहीं हो सकता। बहुत मिस करूंगी मैं आपको। बेटियों को एक ना एक दिन अपने घर जाना होता है। अब मेरी दुआ है तुम्हारा घर आबाद रहे और तुम्हारी झोली खुशियों से भरी रहे। मैंने दानियाल को कह दिया है, वो कल तुम्हारे साथ चला जाएगा। अच्छा चलो, ये सारी चीजें संभाल के रखो।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, सॉफ्टवेयर तो तैयार है अभी। चलें सर, मैं आता हूँ। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ? मुझे ऑफिस के लिए मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ ना, उनका कॉल आया है। तो मुझे अभी हेड ऑफिस बुला रहे हैं, थोड़ी चेंजेस करनी है। ठीक है, फिर तुम जाओ ऑफिस के काम में, क्या कॉम्प्रोमाइज? तुम ईमान को घर छोड़ सकते हो? छोड़ दूंगा, कोई मसला नहीं। पक्का? यार ये भी कहने वाली बात। परफेक्ट यार, थैंक यू यार। कोई मसला नहीं। ओके सर। ये दानियाल कहाँ चला गया? दानियाल को ऑफिस का कुछ काम था, इसलिए उसको जाना पड़ा। इसका मतलब है कि ईमान को हमें ही ड्रॉप करना पड़ेगा। ऑब्वियसली। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ड्राइवर को कॉल कर लेती हूँ, वो मुझे छोड़ाएगा। ड्राइवर क्यों? आप हमारे साथ ही चले। नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली मुझे कुछ इनविटेशंस देने थे, जल्दी में शादी के कार्ड तो छपाए नहीं और फोन पे मुनासिब नहीं लगता इनवाइट करते हुए। ऐसा करेंगे, शॉपिंग के बाद तुम ईमान को उसके घर ड्रॉप कर देना और मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। चलें, जैसे आपको ठीक लगे। ईमान उधर देखे। चलो आओ। कितना मुश्किल लग रहा था ना सब कुछ। नामुमकिन। तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन था? आपकी मोहब्बत पर तो यकीन था, लेकिन फैसल भाई के इनकार ने मुझे बिल्कुल नाउम्मीद कर दिया। ईमान, अगर मोहब्बत सच्ची हो ना तो मंजिल अपना रास्ता खुद बना लेती। एक बात बता, फैसल भाई को ऐसा क्या कहा कि वो अचानक मान गए? कुछ भी तो नहीं, मैंने बस उन्हें यकीन दिलाया कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई दगा नहीं, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हुआ। फैसल भाई समिया भाभी के अलावा किसी और की कहाँ सुनते हैं? उन्हें कन्विंस करना जरूरी भी तो था। खैर, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, हमारे आने वाले जिंदगी के बारे में सोचो। एक खूबसूरत कल हमारा मुंतज़िर है। अभी तक नाराज है मुझसे? गुस्सा ठंडा नहीं हुआ? माफी मांगी थी मैंने आपसे। अब क्या, अब कान पकड़ लूं? आप बहुत बुरे हैं और मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। इस पूरी दुनिया में ना मैं सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता हूँ। और फिर भी आप मेरी बात नहीं मानते? अच्छा बाबा, आज के बाद ना तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन आज मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या? नाराजगी खत्म कर। नाराज नहीं हूँ मैं। खुश भी तो नहीं? तुम्हें पता, जब तुम नाराज होती हो ना तो पूरे घर में कोई मुस्कुराना तो दूर की बात, खुश भी नहीं हो सकता। ठीक है, इतना मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है, मगर मेरी एक कंडीशन है।
आप मुझे गिफ्ट देंगे? इनफैक्ट शॉपिंग भी आप ही मुझे कराएंगे। और मेरी सारी शॉपिंग आप करवाएंगे? ठीक है, डील डन। डील। और कल आप मेरे साथ जा रही हैं अपनी भाभी को देखने। ओके, प्रॉमिस? प्रॉमिस। ना इतना गुस्सा किया, अच्छा नहीं होता सर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आंटी ये मेरी छोटी बहन। जीती रहो बेटा। वो बेटा, घर में सब खैरियत है ना? जी आंटी, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक। आप लोग बैठे, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं आंटी, तकल्लुफ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम तो बस ये ड्रेस देने आए थे। असल में मॉम खुद आना चाहती थी ड्रेस देने के लिए, लेकिन आपको तो पता है घर में मसरूफियत ज्यादा है। मैं समझ सकती हूँ बेटा, और वैसे भी वहाँ होने वाली भाभी को मिलना चाहती होगी, है ना? I mean, अब आ ही गई हूँ तो मिल ही लेती हूँ। हाँ जरूर, आओ मैं तुम्हें मिलाती हूँ। आ जाओ, आ जा। ईमान, बेटा देखो तो कौन है तुम्हें मिलने। महा, तुम? तुम यहाँ कैसे? ईमान बेटा, तुम जानती हो इसे? जी अम्मी, ये मेरी दोस्त है, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। अच्छा, ये फखर की छोटी बहन है, तुम्हारी होने वाली नंद। क्या फखर भाई की शादी तुमसे हो रही है? और जो टेंडर तुमने सबमिट करवाया था उसका क्या बना? यार कंप्लीट हो गया है, बस अप्रूवल का वेट है। अगर हो गया ना परमानेंट जॉब। इंश्योर। अमाउंट क्या वैसे उसकी? भाई चलें यहाँ से। क्या हुआ महा? महा, इससे क्या हो गया? मैं बात करते। महा, महा हुआ क्या है बताओ तो सही। महा, महा क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर यूं अचानक? मेरी तबीयत थोड़ी अपसेट हो रही है। डॉक्टर के चले? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आई जस्ट वांट टू गो होम। ठीक है, बैठो।
कमाल है, जब कोई बात ही नहीं हुई है तो वो ऐसे क्यों चली गई? इसी बात की तो मुझे हैरानी है। महा का रवैया बहुत अजीब था, बहुत अजनबियों की तरह बिहेव कर रही थी। हालांकि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं और हमारे बीच में कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं हुई। मुझे तो लग रहा है उसे शौक लगा है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। देखा नहीं उसके चेहरे पे कितनी हैरानी थी, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो। वैसे ईमान वो थोड़ी मूडी है ना? बहुत ज्यादा, छोटी छोटी सी बातों पे इरिटेट हो जाती है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। क्लास में मेरी सबसे अच्छी दोस्त महा ही थी। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, तुम्हारी होने वाली नंद तुम्हारी सहेली भी निकली। अब तुम्हें ससुराल में अजनबियत का एहसास नहीं होगा बेटी। वो आपने मिठाई का ऑर्डर कर दिया था ना? हाँ हाँ, मिठाई का ऑर्डर भी कर दिया और वो इवेंट मैनेजर से भी बात हो गई है, सब सेट है। चले, बस जल्दी जल्दी में ना कितने छोटे छोटे काम हैं जो जहन से निकल जाते हैं। हाँ याद आया, राहिला को फोन किया था कि नहीं? अच्छा हुआ अम्मा आपने याद करवा दिया, मैं तो भूल ही गई थी। उस दिन मैं पर्सनली इनविटेशन देने गई थी तो वो घर पे नहीं थी। अभी कॉल करती हूँ मैं, और वो वहां आ जाए ना तो उससे भी पूछती हूँ कि ब्यूटिशियन से अपॉइंटमेंट हो गई है कि नहीं। लो जी, दोनों आ गए। बड़ी जल्दी आ गए तुम दोनों। शी इज नॉट फीलिंग वेल इसलिए। अल्लाह खैर करे, अच्छी भली तो गई थी मेरी बच्ची। क्या हुआ मेरी जान? मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। क्या हुआ बेटा फखर से? पता नहीं, मूड खराब हो गया। मामा बेटा क्या हुआ? पूरी दुनिया में भाई के लिए आपको वो एक ही लड़की मिली थी? क्यों, तुम्हें अच्छी नहीं लगी? अच्छी, और वो मेरी यूनिवर्सिटी फेलो रह चुकी है। वो 2 साल से जानती हूँ मैं उसे। हाँ तो ये that I just don't like her mom, नहीं पसंद है मुझे वो। आप अभी जाएं और ये रिश्ता खत्म करें। तेरी राह